यमुने नगरिया, खोज में चले हैं दुख की खोज में। और मेरे बंधुओं चले हैं दुख की खोज करने के लिए सिद्धार्थ गौतम। सोबत छोड़ी गोपा नारी सुत राहुल सोवारो। बोलेंगी सभी माताएं बहनें, सोबत छोड़ी गोपा नारी सुत राहुल सोवारो। वस्तु रज धानी छोड़ी छोड़ो राज सुखारो पकड़ी ज्ञान की डगरिया, खोज में चले हैं दुख की खोज में। पत्नी पुत्र को सोता हुआ छोड़ करके बचपन के साथी छंदक को साथ लिया आगे बढ़े हैं और कहां पर पहुंच गए? नदी अनोमा तट पर पहुंच जाते हैं। और नदी अनोमा तट पर पहुंच करके उन्होंने क्या काम किया? नदी अनोमा उतर के फौरन काटे सुंदर के साथ। नदी अनोमा उतर के फौरन काटे सुंदर के साथ। और वस्त्र आभूषण सब तज दीने धरो भिक्षु को वैसा पकड़ी ज्ञान की डगरिया, खोज में चले दुख की खोज में। नदी अनोमा तट पर पहुंच जाते हैं। जब नदी अनोमा तट पर पहुंच जाते हैं सिद्धार्थ गौतम, उन्होंने अपने राजसी वस्त्र आभूषण उतार दिए, सुंदर केस काट डाले हैं, वैरागी का भेष बना लिया। अब तो वो योगी राज सिद्धार्थ हो गए। एक वैरागी से जाकर के उन्होंने गेरुआ वस्त्र लिए, वही उन्होंने अपने शरीर पर धारण किए हैं। राजसी वस्त्र आभूषण उतार देने के बाद, सुंदर केश विसर्जित करने के बाद वैरागी का जीवन जीने लगे हैं। और इधर मेरे धम्म प्रेमियों, राजसी वस्त्र आभूषण उतार करके छंदक को दे दी और कहा, छंदक को ये हमारे वस्त्र आभूषण ले जाओ और जाकर के महलों में दे देना। महाराज शुद्धोदन, मैया प्रजापति गौतमी, हमारी युवरानी यशोधरा को समझा देना और सभी लोगों को धीरज बना देना। कह देना कि तुम्हारे प्रिय पुत्र सिद्धार्थ गौतम वैरागी हो गए हैं। कहने लगा है उसी समय छंदक, भैया मैं तो महलों में नहीं जाऊंगा, मैया पूछेगी तो मैं क्या जवाब दूंगा, महाराज शुद्धोदन पूछेंगे तो मैं क्या कहूंगा, क्या जवाब दूंगा उन्हें, तुम्हारी युवरानी यशोधरा पूछेगी क्या जवाब दूंगा, क्या बताऊंगा।
चले जाओ मित्रों। सच्चा मित्र तो वही होता है जो मित्र की बात मानता है। और तुम हमारे कैसे मित्र हो जो कि हमारी बात का, जो हमारी आज्ञा का पालन नहीं कर रहे हो। मुझे शुभ ज्ञान की खोज करनी है, मुझे शुभ ज्ञान अर्जित करना है, इसलिए चले जाओ मेरे प्रिय मित्रों। छंदक तो घर जाने के लिए, महलों में जाने के लिए बार बार मना कर देता है। उसी समय कहने लगे हैं योगी राज सिद्धार्थ छंदक से, और क्या बोले हैं, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, और साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। बुझ जाएगी जलते जलते, श्वास रुक जाएगी चलते चलते, श्वास रुक जाएगी चलते चलते। श्वास थम जाएगी चलते चलते, दम निकल जाएगा आदमी का, जब निकल जाएगा आदमी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। मेरे बंधुओं, इधर राजसी वस्त्र आभूषण उतार देने के बाद छंदक से कहने लगे हैं योगी राज सिद्धार्थ जाओ मेरे प्रिय मित्रों। अरे तुम तो मेरे बचपन के साथी हो और हमारी आज्ञा का पालन नहीं कर रहे हो। चले जाओ महलों के लिए, ये वस्त्र आभूषण जाकर के महलों में दे देना। सभी लोगों को, परिवार के लोगों को धीरज बंधा देना। स्वामी की विरह वेदना में आज वो घोड़ा भी, कंथक नाम का घोड़ा, बड़ा ही व्याकुल है, बेचैन है। उसने जान लिया कि हमारा स्वामी से अब बिछड़न हो रहा है। मेरा भी अब जी कर के क्या होगा। उस घोड़े की आंख से आंसुओं की धारा बहने लगी है, जो कि जमीन में समा जाती है। चारों पैर जमीन में गड़ जाते हैं। आगे बढ़ने की वो घोड़ा कोशिश नहीं करता है। तभी तो लोग कहते हैं कि मनुष्य से ज्यादा होशियार, समझदार तो पशु हैं। तभी तो उन्हें जानवर कहा गया है। कैसे?
बात समझने की है। यदि भैंस को सानी लगाओ, सानी, और भैंस की सानी में मांस के टुकड़े करके डाल दिए जाएं, आप लोग बताएं क्या भैंस सानी खा लेगी? नहीं खाएगी ना। अगर भैंस की सानी दलिया से, खड़ से, इत्यादि से न लगाई जाए, वो छोड़ करके शराब से लगाई जाए, क्या भैंस सानी खा लेगी? नहीं खाएगी ना। लेकिन धिक्कार है इस मनुष्य से तो कुछ बचा ही नहीं है। होए खरा, लोखरियां, सांप, बीछे सब मारे के खाए जाते हैं, और तो मानव मानव को खाए जा रहा है। आधुनिक समय में देखा जाए, प्राणी अपने दुख से दुखी नहीं है मामा जी, बल्कि पड़ोसी के सुख से ज्यादा दुखी है महाराज। क्यों? पड़ोसी ने यदि मेहनत करके, मजदूरी करके 2 मंजिल की बिल्डिंग बनवा करके तैयार कर ली, तो पड़ोसी को रात में नींद नहीं आ रही है, ये चैन से खा तो कैसे रहा है। अगर पड़ोसी ने मेहनत मजदूरी करके अपने बेटों को पढ़ा लिया, नौकरी इत्यादि लगवा ली, तो भी पड़ोसी को रात में नींद नहीं आ रही। सोच रहे भगवान ऐसो कछु नियम बन के तैयार हो जाए जो कि नौकरी छूट जाए। कहने का मतलब करना तो कुछ नहीं चाहते, दीवार पर बनी हुई रेखा को लोग मिटाने की तो कोशिश करते हैं, लेकिन ये कभी नहीं विचार किया, ये कभी नहीं सोचा कि मुझे इससे ठीक दुगनी रेखा बना करके तैयार करनी चाहिए। जब तुम्हारा विरोध होने लगे तो आप लोग समझ लो कि हमारा नाम ऊंचा हो रहा है। इधर सिद्धार्थ गौतम नगर को छोड़ करके नदी यमुना तट पर पहुंच जाते हैं। बैरागी से गेरुआ वस्त्र लेकर के अपने शरीर पर उन्होंने धारण किए हैं। अब तो वो योगी राज हो गए। आज सिद्धार्थ गौतम योगी राज बन गए और वस्त्र आभूषण छंदक को हाथ में दे देते हैं, लेकिन वो घोड़ा जाने की कोशिश नहीं करता है। इधर जाकर के योगी राज सिद्धार्थ ने उस घोड़े की पीठ थपथपाई और कहा, जाओ मेरे प्रिय असुराज कंथक, आज से तुम्हारी सारी देख रेख छंदक के द्वारा होगी। उसने भी विचार किया, कंथक भी अपने मन में विचार कर रहा है, अब मेरा भी जी करके क्या होगा। बस इतना ही साथ था स्वामी से, अब वो भी हमारी पीठ पर कभी सवारी नहीं करेंगे तो मेरा भी अब जी करके क्या होगा। रो करके आज छंदक और कंथक मेरे प्यारे चल दिए हैं। दोनों के दिल और दिमाग में स्वामी के बिछड़न की पीड़ा कसक रही है। कैसे? और दिल के टुकड़े टुकड़े करके ये भैया अब चल दिए। करके हे भैया अब चल दिए। जाते जाते ये तो बता जा, जाते जाते ये तो बता जा, हम जिएंगे किसके दिल के टुकड़े टुकड़े करके ए भैया अब चल
को बढ़ जाते हैं, छंदक और कंठक को नदी पर पहुंच जाते हैं और जैसे ही बढ़ते हुए आगे को चले नदी यनोमा तट पर पहुंचे। प्रमाण तो ऐसा मिलता है मेरे बंधुओं, जैसे ही ऊंची चढ़ाई पर आज वो कंठक घोड़ा चढ़ा है, एक चट्टान से जाकर के उस घोड़े का सर टकरा जाता है। उसी समय उस घोड़े का मस्तक फूट जाता है, नदी का पानी भी लाल हो गया, रक्त रंजित हो गया। एक चट्टान से जाकर के कंठक घोड़े का जब सर फूट गया, देखते ही देखते रक्त रंजित हो गया। इधर छंदक बहुत ही परेशान है, उसके आंखों के सामने उस घोड़े ने अपनी अंतिम श्वास ले ली। मेरे बंधुओं, ये दृश्य पश्चिम में सूर्य को भी रास नहीं आया, उसने भी अपने नेत्र बंद कर लिए। आज सभी को छोड़ करके कंठक को हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से जुदा हो गया। अब तो बुरी तरीके से छंदक रोने लगा है, कंठक की लहज पर फूट फूट करके विलखने लगा है और कहने लगा अब मैं क्या करूंगा, अब मेरा जिगर के होगा ही क्या, कैसे जाकर के महलों में मैं दिखाऊंगा। बोला है छंदक ही धन्य तुम्हें प्यारी कंठक और तूने गली प्रेम की पाई है। समझ में कुछ नहीं आ रहा है, एक तुम्हारा ही साथ था, आज तुमने भी मेरा साथ छोड़ दिया है। मित्रों, पहले तो स्वामी से विछड़न हुआ, स्वामी ने मेरा साथ छोड़ दिया और आज मुझे छोड़ करके तुम भी चले गए हो। हे धन्य तुम्हें प्यारे कंठक तूने गली प्रेम की पाई है। धिक्कारी हमारे जीवन को, धिक्कारी हमारे जीवन को, मोए सकी मौत नहीं आई है। रोता ही छंदक सिर धोनी धोनी, रोता ही छंदक सिर धोनी धोनी, तुम्हें कहां से रहूं बताई है। छंदक पर अब संकट भारी, तुम्हें रही ललिता समझाई है। मेरे बंधुओं, आज कंठक नाम का घोड़ा छोड़ करके
छंदक को सदा सदा के लिए चला गया। रोते रोते छंदक ने आज उस घोड़े का अंतिम संस्कार किया है और अंतिम संस्कार करने के बाद वस्त्र आभूषण उतार दिए हैं। रोते रोते आज वो सर के बाल नोचने लगा, उसके नेत्र भी सूज जाते हैं, पागल सा हो गया। वस्त्र आभूषण उठा लिए हैं, महलों के लिए चल पड़ा है। आज छंदक इधर जैसे ही महलों के लिए पहुंचा, मेन गेट पर छंदक खड़ा हो गया और जाकर के जब छंदक खड़ा हो गया, महाराज सिद्धोधन ने जैसे ही अटूट आवाज पाई है, उसी समय मेरे बुद्ध प्रेमियों महाराज सिद्धोधन कहने लगे, अरे इतनी अंधेरी रात्रि में इस गेट पर कौन खड़ा है? अरे बोल क्यों नहीं रहा है? कौन है इस गेट पर? लेकिन छंदक तो चुपचाप खड़ा है, बोल नहीं रहा है। महाराज कहने लगे, इतनी रात्रि में किसकी हिम्मत? कौन इस गेट पर खड़ा है? अरे बोल क्यों नहीं रहा है? टूटती हुई आवाज में छंदक ने जवाब दिया, महाराज मैं हूं आपका सेवक छंदक। छंदक, अरे तुम अकेले और हमारे प्रिय पुत्रों? जवाब दिया, महाराज भैया तो बैरागी हो गए। क्या कह रहा है छंदक? हाँ महाराज, मैंने भैया को बहुत समझाया, उन्होंने मेरी एक भी बात नहीं मानी, भैया तो बैरागी हो गए। महाराज सिद्धोधन जैसे ही आज छंदक के मुख से इतने शब्द सुने हैं, उसी समय कहने लगे, अरे अभागे छंदक को तुझे शर्म नहीं आई? तेरी मौत तो नहीं हो गई? अरे तूने मुझे बताया क्यों नहीं पहले से? अगर तू मुझे पहले से बता देता तो मैं राजकुमार को घर से बाहर नहीं जाने देता। इतना बड़ा दुख, इतना बड़ा कष्ट राजकुमार मुझे दे करके चले गए हैं, अब मेरा जी करके क्या होगा? मेरे बुद्ध प्रेमियों, आज रोने लगे हैं महाराज सिद्धोधन और कहने लगे हैं छंदक से, अभागे छंदक जिसके हृदय का टुकड़ा घर छोड़ बन सिधाए, तुम ही कुंवरी बताओ उसे नींद कैसी आई। कुंवरी बताओ उसे नींद कैसी आए, तुम ही कुंवरी बताओ उसे नींद कैसी आए। तूने मेरे जीवन में तू अंधेरा ही अंधेरा कर दिया है। विन पुत्र के, विन राजकुमार के कैसे मैं रहूंगा? कल कल की देख कलपत फिर आएगा कब कल।
ममता सूनी हो गई, सोना हुआ है आंचल। मेरी ममता सूनी हो गई, सोना हुआ है आंचल। कुंवरी बताओ उसे नींद कैसी आए, तुम ही कुंवरी बताओ उसे नींद कैसी आए। मेरे धर्म प्रेमियों, आज जैसे ही महलों में सभी को सूचना मिली है महाराज शुद्धोधन पुत्र की विरह वेदना में पछाड़े खा रहे हैं। जैसे ही मैया प्रजापति गौतमी ने सुना, रोने लगी और कहने लगी, राजकुमार ये तुमने क्या किया, सभी को छोड़ करके चले गए हो, ये तुमने अच्छा नहीं किया। शायद ये संसार के लोग क्या कहेंगे कि मौसी के प्यार में कोई भूल बनी है, तभी सिद्धार्थ गौतम बैरागी हो गए। तुम्हें जरा भी तरस नहीं आया इस पुत्र की तरफ, जरा भी तरस नहीं आया पत्नी की तरफ, सभी को छोड़ करके तुम चले गए हो। आज जैसे ही युवरानी यशोधरा ने सुना कि हमारे स्वामी बैरागी हो गए हैं, बैराग को धारण कर लिया है, आज स्वामी की विरह वेदना में बुरी तरीके से रोने लगी है यशोधरा, पछाड़े खाने लगी और कहने लगी, स्वामी आपने तो मुझे अन्य स्त्रियों की भांति समझ लिया, आखिर आपको यही करना था तो एक बार मुझे बता कर के तो जाते, जो कि मेरे दिल में तसल्ली आ जाती, मेरे दिल को तसल्ली मिल जाती। आप तो सभी को छोड़ करके चले गए हो स्वामी, ऐसी कौन सी मुझसे भूल हो गई, ऐसी कौन सी मुझसे गलती हो गई है जो तुमने सभी को छोड़ दिया। माता पिता पुत्र पत्नी सुख संपत्ति सभी को विचार करके तुम बैरागी हो गए हो। मेरी माताओं बहनों, आज यशोधरा स्वामी की विरह वेदना में रोने लगी है, फूट फूट करके विलखने लगी और कहने लगी है, अरे ज्यादा प्रेमी को रुलाना अच्छा नहीं लगता, ज्यादा प्रेमी को रुलाना अच्छा नहीं लगता। मालूम था कि आप मुझे छोड़ करके चली जाओगे और
और ये बात तो मेरी मैया ने भी मुझे समझाई थी, लेकिन मैंने अपने माँ की भी बात ठुकरा दी। इसलिए स्वामी आप मुझे धोखा दे करके चले गए हो। ज्यादा सजनी को रुलाना अच्छा नहीं लगता, हो ज्यादा प्रेमी को रुलाना अच्छा नहीं लगता। मेरी मैया ने हमें समझाया था, फिर भी मैंने तुम्हें अपना बनाया था। मेरी मैया ने हमें समझाया था, फिर भी मैंने तुम्हें अपना बनाया था। छुप के बातें करना अच्छा नहीं लगता, छुप छुप के बातें करना अच्छा नहीं लगता। ज्यादा सजनी को रुलाना अच्छा नहीं लगता। ज्यादा सजनी को रुलाना अच्छा नहीं लगता, ज्यादा प्रेमी को रुलाना अच्छा नहीं लगता। अच्छा नहीं लगता, झूठी बातों में फंसाना अच्छा नहीं लगता। हे बंधु, आज यशोधरा महलों के अंदर विलख रही है, करुण कंदन कर रही है। कहने लगी कोई बात नहीं स्वामी, आप मुझे छोड़ करके चले गए हो, बैरागी हो गए हो, कोई बात नहीं, लेकिन आप वन में जाकर के तपस्या करेंगे, आप वन में रह करके कंकड़ पत्थर पर शयन करेंगे, रूखा सूखा भोजन खाएंगे। स्वामी के चले जाने के बाद मेरी माताओं बहनों, यशोधरा ने भी अपने राजसी वस्त्र आभूषण उतार दिए हैं, सादे भेष में आकर के अपना जीवन यापन करने लगी है। कहने लगी यदि स्वामी वन में रह करके रूखा सूखा भोजन खाएंगे तो मैं भी रूखा सूखा भोजन कर लूंगी, लेकिन मैं पतिव्रती धर्म को नष्ट नहीं होने दूंगी। यदि हमारे स्वामी कंकड़ पत्थर पर शयन करेंगे तो मैं भी जमीन पर लेट करके शयन कर लूंगी, लेकिन मैं पतिव्रती धर्म को नष्ट नहीं होने दूंगी। धन्य है वो पतिव्रता स्त्री यशोधरा, जो कि पति की चली जाने के बाद इतना त्याग किया, इतना संघर्ष किया। और आजकल लोग जमानो देख रहे हो चाचा जी, जो को पतिदेव चले जाए नौकरी करे को दिल्ली, तो हमारी माताओं बहन के राज्य हो जाते हैं। राज्य बुलाती जिज्जी चलो ऐसो करो, हमारे लला के पापा तो चले गए हैं दिल्ली नौकरी करे को, आज चलो मैनपुरी चले और जाए के
गोलगप्पे फिंगर मोमोज खाती, उन्हें कोई मतलब ना है। हाँ, लेकिन ये सोती नगला में ऐसी समस्या ना आए हैं। हम अपनी किसनी साइड की बात कर रही हैं। हाँ, आधुनिक परिवेश में देखा जाए तो हमारी माताओं बहनों की सोच कैसी है कि पति करते करते मर जाए या जीवन भर बीमार रहे, और नारियां ये सोचा करती हैं द्वारे पे खड़ा सुनार रहे। कहने का मतलब पति परदेश है, बाहर है, मेहनत मजदूरी कर रहा है और बेआराम से घरे मौज मस्ती कर रही हैं। और जैसे ही शाम को उनको फोन आओ तो जन आए पूछी क्या कर रहे हो, खाना खाए लो कि नाए खाए लो, कैसे रह रहे हो कि नाए। सुन नहीं रहे लला के पापा, जब नौकरी से आओ पड़ोसी जिज्जी तो अच्छो हार बनवाए कि नहीं, तुम्हारी कसम हमारे लाए बनवाए दियो। पति करते करते मर जाए या जीवन भर बीमार रहे, नारियां ये सोचा करती हैं द्वारे पे खड़ा सुनार रहे, द्वारे पे खड़ा सुनार। देखिए मेरी माताओं बहनों, धन्य है वो माँ यशोधरा जो कि पति के चले जाने के बाद महलों में रह करके कहने लगी यदि हमारे स्वामी वन में जाकर के तपस्या करेंगे तो महलों में मैं उनकी तपस्विनी बन करके तपस्या को करूंगी, लेकिन मैं पतिव्रती धर्म को नहीं जाने दूंगी। राजसी वस्त्र आभूषण उतार करके सादे भेष में आकर के अपना समय बिताने लगी है। और तब तक यशोधरा की सहेली मधुबाला आ जाती है। मधुबाला आकर के कहने लगी अरे बहना यशोधरा। हाँ दीदी बोलो। हमने जब सुनी गुइया तुम्हारे स्वामी तुम्हें छोड़ के चले गए। तुमने सुनी का सही बात है दीदी। छोड़ के चले गए वास्तव में? हाँ, काहे के मारे चले गए? अरे बात तो कुछ नहीं, उनको मना तो चले गए। आज मधुबाला यशोधरा के पास में पहुंच जाती है और जाकर के कहने लगी बहन हाँ। तुम्हारे स्वामी क्यों तुम्हें छोड़ करके चले गए? देख दीदी हम आओ बैसो, अब दिमाग काम नहीं कर रहा और तू आए के ऐसी बातें करने लगी। कह के चले गए, अब पता नहीं कोई बात की दिक्कत और परेशानी थी नहीं, सब तरह की व्यवस्था आती, 3 प्रकार के मकान आते। तुम लड़ी हो ताई से तुम्हें छोड़ के चले गए? दीदी हम कहूँ सपने में नहीं लड़ी उनसे। अच्छा हाँ, फिर काहे चले गए? अब दीदी जय बे जाने काहे को चले गए। आज रोकर के यशोधरा कहने लगी बहन मैंने स्वामी के प्रति कुछ भी नहीं कहा, फिर भी पता नहीं स्वामी मुझे बिन पूछे बताए चले गए, बैरागी हो गए। और कहने लगी है यशोधरा और काहे दिल तोड़ गई और सैया बन गए हो बैरागी। काहे दिल तोड़ गई, काहे दिल तोड़ गई, सजना बन गई हो
पंचशील दरबार की। मेरे धम्म प्रेमियों, इधर जैसे ही देवदत्त को ये सूचना मिली कि भैया बैरागी हो गई, भाभी को छोड़ करके चले गए, तो उसने जरा भी देर नहीं की और सोचने लगा चलो भाभी के पास चलते हैं। अब तो भैया छोड़ के चले गए भाभी को, भाभी अकेली होंगी, और चल देता है उसी समय देवदत्त। कैसे चला है चाचा जी? अरे आदि रतिया, अरे सुगत गई आदि रतिया, आदि रतिया और सुगत गई आदि रतिया की देवदत्त की पापी लफंगा मन में अति हर्षा, सुगत गई आदि रतिया। सुनी बात जब देवदत्त ने भैया लयो मेरा, हाँ सुनी बात जब देवदत्त ने भैया लयो मेरा, अरे बड़ी प्रेम और हंसी खुशी से महलन पहुंचो जाए पापी लफंगा के पापी मन अपने हर्षाए, सुगत गई आदि रतिया। आदि रतिया सुगत गई आदि रतिया, आदि रतिया सुगत गई आदि रतिया के देवदत्त लफंगा के पापी मन अपने हर्षाए, सुगत गई आदि रतिया। आज देवदत्त यशोधरा के पास में पहुंच जाता है और जाकर के कहने लगा भाभी, भाभी हमने जो सुनी है कि भैया तुम्हें छोड़ के चले गए, बैरागी हो गए। यशोधरा कहने लगी हाँ भैया छोड़ के तो चले गए। क्यों छोड़ के चले गए? क्या कौन सी ऐसी बात हो गई जो तुम्हें छोड़ करके बैरागी हो गए? यशोधरा कहने लगी कोई बात नहीं, मैंने स्वामी के प्रति कुछ भी नहीं कहा, स्वामी से कुछ शब्द भी नहीं बोले, फिर भी पता नहीं स्वामी क्यों छोड़ के चले गए। अरे छोड़े गए हैं भैया तुमको चिंता करियो ना, छोड़े गए हैं भैया तुमको चिंता करियो ना। तुम जो कहो करें हम सोई जन्म सफल हुई जाए लफंगा देवदत्त पापी मन अपने हर्षाए, सुगत गई आदि रतिया। इसलिए भाभी रोना धोना बंद करो, कोई बात नहीं है, भैया छोड़ के चले गए, चले जान दो, चिंता ना करो, हम तो हैं,
हाँ, अगर काऊ बात की दिक्कत परेशानी होए बताओ, बहनपुरी ले चलें, बढ़िया रेस्टोरेंट ब्रजवासी एनएमबी में ले चलें, बताओ काऊ बात की दिक्कत परेशानी होए। यशोधरा कहने लगी देवदत्तो, तुम्हारे जैसे पापियों की मुझे कोई भी आवश्यकता नहीं है। अरे निकल जाओ महलों से, चले जाओ यहाँ से। अरे हमारे स्वामी छोड़ के चले गए, आ भी जाएंगे, तुम्हें कौन सी दिक्कत हो रही, तुम्हें कौन सी तकलीफ हो रही है। भाभी हमें बड़ो तरस वायरो है तुम पे कि भैया छोड़ के चले गए, और तुम्हें तो पहले ही से मालूम थी कि भैया बैरागी हो जाए, लेकिन फिर तुमने तो जबरदस्ती उनके गले में माला पहना दी। हम तो तुम्हारी तरफ खूब देखत रही। भाभी किसी भी चीज की दिक्कत परेशानी हम नहीं होने देंगे तुम्हें, इसलिए मेरी बात सुनो, हम तुम्हें इतना प्यार देंगे, इतना प्यार देंगे, क्योंकि देवर को दूसरा वर बताया गया है। तासे मेरी बात सुनो। का दिया? अरे हम ऐसी चाहनिहारी नहीं जो आज तुम्हें कल और को चाहे। हम ऐसी चाहनिहारी नहीं जो आज तुम्हें को चाहे। लाख मिली तुमसे बढ़िया, तुम ही को कहे, तुम ही को शरण। जब तक श्वास रहे तन में, तब तक हम प्रीत की रीति। लेकिन मेरे बंधुओं, हमेशा ध्यान रखना, आदत वाला व्यक्ति कभी अपनी आदत नहीं भूलता है, चाहे कितनी भी कोशिश की जाए, और लिखा भी है। सूचना भिजवा दी तो एक भी खाल नहीं रहेगी शरीर पर। सुनो, तनी है कटार धार की पढ़ाई नार जाने की है, हजे सिखाओ की ना पड़ी का। पड़ेगी जैसे बड़े बड़े गया काल की पिटारी नारी दे तो
प्रेमियों, आज इस प्रकार से देवदत्त जब यशोधरा के पास में पहुंचा और जाकर के मीठी मीठी बातें करने लगा, और जब चिकनी चुपड़ी बातें करने लगा है, यशोधरा को क्रोध आ जाता है। क्रोध में आकर के भन्नाने लगी है। उसी समय सोचने लगा यहाँ पर हमारी दाल गलने वाली नहीं है, और एकदम से यशोधरा से कहने लगा, भाभी अरे बड़ी जाए, तुम तो इतनी जल्दी नाराज हो गई। हमने सोची चलो भाभी के पास में चले, कुछ दिल की बात पूछे, तुम तो बड़ी जोर से नाराज हो रही हो। हम तो ये देखने के लिए आए थे कि हमारी भाभी, मैंने जान लिया है अब तो वास्तव पे हमारी भाभी धर्म पर चलने वाली हो, धर्म पर चलने वाली पतिव्रता स्त्री हो। उसी समय पैरों से यशोधरा के गिर जाता है देवदत्त, और पैरों को पटकता हुआ मेरे प्रिय सज्जनों वहां से चला आया है देवदत्त। इधर महलों में यशोधरा रोती विलखती रह गई।